रात हो चुकी है आजा, जहाँ पर बनी है आजा। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ और आपके जीजू, आपके भैया बताती मैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मेडिसिन लेके आराम से सो रहे हैं। मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वो हम लोग 12 साढ़े 12 बजे तो घूम के बाहर आए थे वॉकिंग शॉकिंग करके। उसके बाद में वो मेडिसिन उनकी नाइट की एक गोली होती है तो वो लेके वो सो गए। मतलब नाइट की 4 गोली होती है बट जो सोने से पहले की एक गोली होती है वो लेके सो गए। बच्चे भी सो गए। लवी जग रहा था तो मैंने उसको डांट के सुला दिया। इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर लगा दी, इतनी देर लगा दी, इतनी देर लगा देती मेरे से मिलने में। ये देर इसलिए होते हैं, अक्लमंद बनते हैं ना ज्यादा। रास्ता वाला पता है वो शेर जो ने कहा मैं जीती रहा हूँ। मैं लेके आया यहाँ तक, फिर मैं चला नहीं रहा था, चला वो रहा था ना दूसरा। वो कहीं और कर दी गाड़ी। कौन चला रहा था? मेरा बच्चा, मेरा गुड्डा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं। भाई हो गए आप रेडी? मैं रेडी हूँ। ये तो इतना रेडी है कि बस खाना खाना है और बोले दीदी जाओ, दीदी जाओ। और ये उससे भी ज्यादा रेडी है, दीदी चलो जल्दी जल्दी चलो, खाना खा के निकलना है। मेरे कने रुकती नहीं है। अब मैं भी जाऊंगी ना राखी पे तो रात वाली ट्रेन से जाऊंगी, सुबह वाली ट्रेन से वापस आ जाऊंगी। सबको मालूम है। मैं भी देखो एक दिन सबके पास आई हूँ, सिर्फ एक दिन। मेरे पास हमेशा एक ही दिन आती है। फिर एक दिन यहाँ। अब मुझे घर पे भी जाना है, घर पे रहना है। अभी सीबी की जो छुट्टियाँ हैं ना रहेंगी तो ससुराल भी रहना है, तो सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। आगे वो बड़ी बात इसीलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। हाँ नहीं तो फिर ना मेरे को बहुत गुस्सा आता है और सारा गुस्सा फिर सोनू को। कि आप हमारे लिए इतना टाइम निकाल कर आए हो। नहीं आती। सोनू जी समझदार है, वो कह रही है मैं तो बहुत खुश हूँ। तो वो खुश है, मैं तो लड़ूं भाई। उन्होंने इतना टाइम लड़न किया। मैं तो हर छोटी बात पे लड़ लूं बेटू, ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं। और जीजी भी लड़ ले मेरे से ना जीजी। दीदी मैं हाँ इसीलिए मैं हक ज्यादा रखती हूँ और लड़ती भी हूँ और इनसे तो कुछ ज्यादा ही लड़ती हूँ। अभी भी चाटा मारने वाला वीडियो नहीं बनाया। एक नया मेंबर और है ये देखो, इनको देखो, इनको देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये अनफॉलो करती है हमको। ये हमने इनको आज अनफॉलो कर दिया हमको। ये अनफॉलो फॉलो ब्लॉग पे हटा दिया आज। फॉलो बैक किया मैंने। देखो देखो 50 के है मेरे, इनका 191 है। फिर भी फॉलो बैक मैंने दिया क्या भाई? तो चलो अभी हम लोग डिनर करने चलते हैं। कहाँ चलेंगे? हाँ बहुत। चलो यार कैसा लगा खाना दीदी? मस्त। A1 सर्विस भी इतनी मस्त सर्विस है यहाँ की। और खाना रियली अभी मैंने सच बताऊँ तो अभी खाने में तो स्टार्ट नहीं है बट जो स्टार्टर था वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। सच में बहुत अच्छा लगा। और मेरा मेन क्या होता है कि जब सर्विस अच्छी होती है तो खाना खाने में भी मज़ा आता है। मेन चीज़ जो ये है वो यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी लगी मुझे। और रियली अभी ब्लॉग के एंड में पूरे स्टाफ को स्पेशली थैंक यू। और खाने की बात करूँ तो खाना अभी खाने के बाद बताऊँगी मैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा मुझे भी। मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं। हाँ जबरदस्ती। तो भैया खाने में क्या अच्छा लग रहा है आपको? मेरे को सब चीज अच्छी लग रही है। दोस्तों एक काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। यह चेहरा तो आप पहचानते ही होंगे। यह चेहरा जो इनके नाम है पिंकी फैथरॉड। दरअसल इनके जो हस्बैंड है इनकी 2 वाइफ है और यह भी जो हस्बैंड है वह भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इनके हस्बैंड ने जो पहले शादी की थी वह थी सोनू। सोनू के साथ में उनके साथ उन्होंने भाग के शादी की थी। सोनू ने अपने परिवार को छोड़ दिया। उसके कुछ दिन बाद ये पिंकी से मिले और इसके बाद उन्होंने पिंकी से प्रेम हो गया और पिंकी से भी शादी कर ली। सोनू अपने घर वापस नहीं जा सकती थी तो इस वजह से इन्होंने एक साथ एडजस्ट कर लिया। लेकिन अब सोनू की उनकी शादी के 14 साल में सोनू को पिंकी से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, जिसकी वजह से उनके घर में लड़ाई झगड़ा हो गए। और उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने के बाद में पिंकी ने आरोप लगाया कि सोनू की वजह से ये तलाक हो रहा है, यानी कि उनका और उनके हस्बैंड का तलाक हो रहा है, क्योंकि वह धमकी दे रहा था कि वह लीगल वाइफ है और वह उस पर लीगल एक्शन भी लेंगी।
इतना ही नहीं, वह उनके बच्चे भी उनसे छीनना चाहती है, जिसके लिए पिंकी ने साफ ये मना कर दिया है कि अगर मेरे बच्चे पर आएगी तो मैं सब कुछ फिर से खोल के रख दूंगी, सारी बातें। उनके बीच काफ़ी राज आने बाकी हैं, लेकिन अभी भी जो बड़ी न्यूज़ है यह है कि शायद यूट्यूब शुरुआत में ही उन्होंने बोला था कि 42 महीने लगेंगे पूरा प्रोसीजर होने में। तो देखना यह होगा कि क्या एडजस्टमेंट हो जाएगा या फिर आगे होगा। लेकिन अभी भी व्यूज़ के हिसाब से यह चीज़ चल रही है कि पिंकी ने अपनी जो सौतन है उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका घर तोड़ने के लिए कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि कर्म वापस जरूर आता है। पहले आपने सोनू का घर तोड़ा और अब वह आपका घर तोड़ रही है, तो क्या वाकई में पिंकी के साथ सही हो रहा है? क्या वास्तव में पिंकी ने घर नहीं तोड़ा है? अगर सोनू को प्रॉब्लम थी तो सोनू को पहले से ही बोलना चाहिए था कि पिंकी को लेकिन अब यह कौन सा बखेड़ा खड़ा हो गया है? आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, आपकी क्या राय है। बस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब